हेलो। अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनना तो जरूरी है। चलिए आज इसको ना बिल्कुल सिंपल भाषा में तोड़कर समझते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट का नाम आता है ना, तो दिमाग में अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे नाम, समझ नहीं आता कि यार शुरू कहाँ से करें। लेकिन फिकर नॉट, हम इस चीज़ को एकदम आसान बनाने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स हैं क्या चीज। लेट्स गेट टू द बेसिक्स। सोचो, एक बहुत बड़ी सी गुल्लक है, ठीक है। अब इसमें कई सारे लोग, हम सब जैसे लोग, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। और फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो इस पूरे जमा किए हुए पैसे को लेता है और उसे अलग अलग अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में। ओके, सो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। एक कॉमन गुल्लक, सिंपल। पर सवाल ये है कि इसमें पैसा डालना ही क्यों है? इसके फायदे क्या हैं, राइट? व्हाई शुड एनीवन डू दिस? देखिए, इसके 3 सुपर सॉलिड फायदे हैं। सबसे पहला, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब अब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट है जिसका काम ही यही है, वो पैसे को मैनेज करेगा। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन। आसान भाषा में, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे जाते। पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर लगता है। इससे रिस्क ना फैल जाता है। और तीसरा, इसके लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसे 500 या 1000 रुपए महीने से भी। काफी आसान। अच्छा, अब इसमें भी ना 2 मेन टाइप के फंड्स होते हैं। सिंपल सा फर्क है, ध्यान से सुनिए। एक होते हैं इंडेक्स फंड्स, ये बस मार्केट को फॉलो करते हैं। जैसे निफ्टी 50 है ना, देश की टॉप 50 कंपनीज, ये बस उन्हीं को कॉपी करेगा। यहां फंड मैनेजर का दिमाग कम लगता है। और दूसरे होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। यहां फंड मैनेजर पूरा एक्टिव रहता है। वो रिसर्च करता है, कंपनीज चुनता है और कोशिश करता है मार्केट से बेहतर रिटर्न लाने की। तो यहां पूरा खेल उस एक्सपर्ट के डिसीजंस का है। ओके, फायदे अच्छे हैं, सब ठीक है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा, कितना सेफ है ये सब? आखिर मेहनत की कमाई का सवाल है। सीधा सवाल, पैसा डूबने का डर तो नहीं है? ये डर बिल्कुल नेचुरल है, हर किसी के मन में आता है। देखिए, इसका एकदम सीधा और सच्चा जवाब यह है कि रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। म्यूचुअल फंड्स भी सीधे मार्केट से जुड़े हैं, तो मार्केट ऊपर नीचे होगा तो इस पर भी असर पड़ेगा। कोई भी चीज 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। इस रिस्क को कम कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे करते हैं? एक तो जैसा हमने पहले बात की, डाइवर्सिफिकेशन। पैसा एक जगह नहीं, कई जगह लगा है। और दूसरा, इंडिया में सेबी है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मार्केट का रेगुलेटर है। वो इन सभी फंड्स पर कड़ी नजर रखता है और इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सख्त रूल्स बनाता है। तो अब अगर लगता है कि हाँ, आगे बढ़ा जा सकता है रिस्क को समझते हुए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला कदम कैसे उठाएं? हाउ टू स्टार्ट? शुरुआत करना, बिलीव मी, काफी आसान है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, जिस भी फंड में इंटरेस्ट हो उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना जरूरी है। ये उस फंड की जन्म कुंडली जैसा होता है, सारी डिटेल इसमें होती है। नंबर 2, अपने गोल्स के हिसाब से सही फंड चुनना। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जोड़ना है या शॉर्ट टर्म के लिए, उसके हिसाब से। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप, डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना। इसके लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक जबरदस्त तरीका है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता जाता है, टेंशन फ्री। और जब सही फंड चुनने की बात आती है ना, तो ये समझना जरूरी है कि अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। जैसे स्टॉक फंड्स, ये ज्यादातर स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं फॉर ग्रोथ। फिर आते हैं बॉन्ड फंड्स, ये थोड़े कम रिस्की माने जाते हैं एक स्टेडी इनकम के लिए। और मनी मार्केट फंड्स भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ठीक है। तो मकसद क्या है, उस हिसाब से फंड चुना जाता है। और इन सब में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि छोटी छोटी बचत से भी एक बड़ा फ्यूचर बनाया जा सकता है। इसके पीछे है कंपाउंडिंग की पावर, जादू कह सकते हैं। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है वो भी री इन्वेस्ट हो जाता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। ये बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो डिसिप्लिन के साथ किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी वक्त के साथ कमाल कर सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल हम सब के लिए, हमारी मेहनत का पैसा जो शायद अभी बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? क्या पोटेंशियल है उसमें? इस पर सोचना तो बनता है।